हूं नंदिनी साहू और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। अब खबरें विस्तार से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में उस समय एक नया मोड़ आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को ढूंढते हुए झारखंड की पुलिस कांकेर पहुंच गई। इस पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार का षड्यंत्र बताया। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब झारखंड में FIR दर्ज की गई थी तब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को ढूंढते हुए झारखंड की पुलिस कांकेर पहुंच गई। उपचुनाव के दौरान आए ऐसे मोड़ पर सियासत गर्म होना लाजिमी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी हार को देखते हुए 3 साल पुराना प्रकरण पुनर्जीवित कर दिया। 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहाँ से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। इधर भानु प्रतापपुर में डटे पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि यदि ब्रह्मानंद नेताम गिरफ्तार भी होते हैं तो वे जेल से विधायक बनेंगे। अगर ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करते हैं तो उनके जेल से ब्रह्मानंद नेताम विधायक बनेंगे। यहाँ की जनता भूपेश बघेल सरकार की जो कायरता है उसका बदला लेगी कि एक सीधा साधा नौजवान आदिवासी लड़का जो विधायक बनने की कगार पर है उसको बदनाम करने के लिए सरकार ने साजिश रची है। इसका जवाब पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, भानु प्रतापपुर की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जवाब देगा। हम इससे डरने वाले नहीं है, घबराने वाले नहीं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि षड्यंत्र जैसी कोई बात नहीं है। जब यह FIR झारखंड में दर्ज हुई थी तब वहां भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी। 15 साल के नाबालिग बच्चे के साथ यदि सामूहिक बलात्कार हुआ है तो पास्को एक्ट लगा है और ये उस समय लगा है जब झारखंड में रघुवर दास यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तब की ये घटना है और उस समय FIR दर्ज हुआ है। तो उसको उनसे पूछना चाहिए कि वो षड्यंत्र उस समय इतने पहले कैसे षड्यंत्र कर लिए थे वो लोग। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि वे मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि जितना ये मेरी इमेज खराब करने की कोशिश करते हैं उतनी मुझे शक्ति मिलती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम है कि वह मुझे बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। उन्होंने कहा कि जितना ये मेरी इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे उतनी ही शक्ति मुझे मिलेगी। बीजेपी का प्रॉब्लम है कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने में लगा दिए और मेरी एक यहां पे उन्होंने इमेज बना दी है। अब लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, मगर एक्चुअली ये मेरे लिए फायदेमंद है। क्यों? क्योंकि सच्चाई मेरे हाथ में है और सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। तो जितना पैसा ये मेरी इमेज को खराब करने में डालेंगे उतनी शक्ति वो मुझे दे रहे हैं, उतना मैन्यूवरिंग रूम वो मुझे दे रहे हैं। आप देखना, क्योंकि सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में महंगाई कम करने, मुफ्त इलाज, मुफ्त पढ़ाई और महिलाओं को प्रति माह 1000 देने का ऐलान किया। केजरीवाल ने महिलाओं और युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों से आम आदमी पार्टी को वोट देने को कहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में महिलाओं और युवाओं से अपील की कि वे अपने परिवार के सदस्यों से आम आदमी पार्टी को वोट देने को कहें। उन्होंने ऐलान किया कि उनकी पार्टी के द्वारा महंगाई कम की जाएगी। परिवार के सब सदस्यों को आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए कहिए। महिलाएं वोट दे रही हैं क्योंकि पहली बार कोई पार्टी आई है, पूरे देश के अंदर पहली बार कोई पार्टी आई है जो कह रही है हम आपको महंगाई से छुटकारा दिला देंगे।
इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और सबसे ज़्यादा महंगाई की मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है क्योंकि उनको घर चलाना पड़ता है। 15-20 दिन में, महीने के पहले 15-20 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद समझ नहीं आता कि घर का खर्चा कैसे चलाएं। तो आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है जो कि हम 1 मार्च से आपके बिजली के बिल 0 कर देंगे। इसका महिलाओं के अंदर खासकर बहुत ज़बरदस्त समर्थन है। महिलाएं इससे बहुत खुश हैं कि हर परिवार के 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। हमने जो ऐलान किया है कि हर महिला के अकाउंट में 1000 रुपये महीना डालेंगे, इससे महिलाएं बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि महंगाई से थोड़ा बहुत छुटकारा मिलेगा। गुजरात में हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रवास को लेकर कांग्रेस के प्रचारक और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि यह पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री अपने प्रदेश का इतनी बार दौरा कर रहा है। इससे साबित होता है कि प्रदेश में उनकी पार्टी के लिए हालात बहुत खराब है। गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार प्रवास को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री व कांग्रेस पार्टी के प्रचारक अशोक गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री का बार बार गुजरात आना इस बात को इंगित करता है कि उनकी पार्टी के लिए गुजरात में हालात बहुत खराब हैं। प्रधानमंत्री तो पद बहुत बड़ा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री को आने की क्यों जरूरत पड़ गई? इसका मतलब मान चुके हैं कि हालात बहुत खराब हैं गुजरात में और शासन ही कुशासन था। पहले इन्होंने बदला, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया, मुख्यमंत्री बदल दिए एक साथ में, वो भी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ। ये नौबत क्यों आई? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि उनके राज्य के नागरिकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए कानूनी मदद लेनी पड़े तो भी ली जाएगी। उन्होंने कहा, फिर चाहे कोई भी हो, सेंट्रल जांच एजेंसी ही क्यों ना हो, इसके लिए पहले हम भारत सरकार को अवगत कराएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट किया कि उनके राज्य के नागरिकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अगर उसके लिए कानूनी मदद भी लेनी पड़े तो ली जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने कहा, सेंट्रल एजेंसी भी अगर ऐसा कृत्य करती है तो वे पहले भारत सरकार को अवगत कराएंगे। मैं अपने राज्य के नागरिक की सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है, और यदि कोई भी दूसरे राज्य के हो, चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या अपनी सीमाओं से बाहर जाके काम करे, तो कार्रवाई भी करने का हमको अधिकार है। और सेंट्रल एजेंसी है तो सबसे पहले भारत सरकार को ही अवगत कराएंगे कि भाई ये शिकायतें मिली है और इस प्रकार से हो रहा है और ये ठीक नहीं है। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। जैसी हो आपकी कल्पनाएं वैसा ही हम घर बनाएं। उन्नत तकनीक और बेहतरीन पीओपी कार्य के साथ उच्चतम मटेरियल और रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट द्वारा निर्माण, वास्तु के अनुसार निर्धारित क्षेत्र में संतुष्टिपूर्ण मकान। होम्स लॉजी प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। वाह, मैंने ऐसे ही घर की कल्पना की थी। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर की गई टिप्पणी की शिकायत राज्य महिला आयोग से की गई। इस शिकायत को बिलासपुर महिला कांग्रेस ग्रामीण की जिला अध्यक्ष सीमा घृतेश ने की है। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर की गई टिप्पणी पर बिलासपुर महिला कांग्रेस ग्रामीण की जिला अध्यक्ष सीमा घृतेश ने कार्रवाई की मांग करते हुए एक आवेदन राज्य महिला आयोग में दिया है। आवेदन पर संज्ञान लेते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने विधिक कार्रवाई करने के साथ इस आवेदन से राष्ट्रीय महिला आयोग को भी अवगत कराने की बात कही। योग गुरु रामदेव बाबा के द्वारा जो महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने और कार्रवाई करने के लिए इस आवेदन को लिया गया है और इस पर विधिवत कार्रवाई किया जाएगा। इस प्रकरण को राष्ट्रीय महिला आयोग को भी प्रेषित किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है महिला आयोग को इसके ऊपर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। हम अपने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा इस प्रकरण पर संज्ञान लेंगे। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साहित्यकारों का सम्मान किया। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ी बोली को राजभाषा का दर्जा दिए जाने तक के संघर्षों को साझा किया। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में साहित्यकारों का सम्मान किया।
इस दौरान राज्य गीत से शुरू हुए इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी को बोली से भाषा का दर्जा मिलने तक के संघर्ष को साझा किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी में रचित काव्य पाठों की किताबों का विमोचन भी किया। बोली तो बंज थे, लेकिन भाषा बनाए बर ओकर व्याकरण होना जरूरी थे, उनमें साहित्य रचना होना जरूरी है। तो वो काम लगातार हुआ थे जिन शासन के तरफ से जिन मदद होना चाहिए, तो मदद पहले नहीं मिल पात रही से। पहले तो राजभाषा बनाए बर ही हमन ला आंदोलन करेल पड़िस। रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग, भिलाई में, धमतरी में, वर्मा जी वगैरह सब साथ में जाते रहे, हम शामिल हो रहे हैं। विधानसभा में 2 बार ले अशासकीय संकल्प लाए में है। पहली बार तो सरकार रहीस, वर्तमान में जिन सरकार रहीस है तत्कालीन के मानिस नहीं है। दूसरा साल फिर साल भर इंतजार करे के बाद फिर वो रखें, तब वो राजभाषा विधानसभा में पारित हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ईडी की कार्यवाही को लेकर गंभीर शिकायतें मिलने की बात कही। इसके लिए उन्होंने 6 ट्वीट भी किए। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया कि ईडी कार्रवाई के नाम पर अधिकारियों और कारोबारियों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में ईडी की कार्रवाई के दौरान गंभीर शिकायतें मिलने की बात कही। ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री ने राज्य विधिक कार्रवाई कराए जाने की चेतावनी देते हुए 6 ट्वीट किए। बहुत गलत हो रहा है और जो अपनी सीमा है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब जो जानकारी आ रही है, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी खाना देते हैं तो पानी नहीं देते, और रात भर जगा कर रखते हैं, देर रात तक छोड़ते हैं, कई रात तक सोने नहीं देते, राड से पिटाई हो रही है, किसी कान सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को बैठने नहीं देते, बुजुर्ग आदमी उसको बैठने नहीं देते, तुम खड़े रहो, तो बोले मुझे तकलीफ होती है, और आखिर में उसको पैरालिटिक अटैक भी आया। तो ये अमानवीय कृत्य है ना, ये इसकी इजाज़त तो मैं नहीं समझता कि कोई सरकार या कोई न्यायालय इसको देगी, लेकिन इस प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर जाके कार्रवाई कर रहे हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। ट्वीट पर बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किसी मामले को लेकर 6 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि आज तक किसी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लिखित में शिकायत नहीं की है। ईडी ने सारे मामले सामने लाए हैं, उजागर किए हैं। इतना बड़ा कोल घोटाला ईडी ने प्रमाणित किया है, दस्तावेजी प्रमाण है। लोगों को अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं, आधे लोग जमानत पे हैं, और न जाने कहाँ से जब रिमोट कंट्रोल का बटन दबता है तो भूपेश जी 6 ट्वीट एक साथ करते हैं। आज तक किसी मुख्यमंत्री को किसी विषय में 6 ट्वीट करते नहीं देखा। इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट क्यों? और सवाल ईडी है तो ईडी अपनी कानूनी कार्रवाई करने की प्रक्रिया कर रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यदि किसी को आपत्ति होगी, शिकायत होगी तो अपनी शिकायत कर सकता है। आज तक कोई लिखित में शिकायत नहीं हुआ, सीधा मुख्यमंत्री तक शिकायत पहुंचती है, ऐसा लगता है। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर दंतेवाड़ा जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया। 4 दिसंबर तक चलने वाले इस नसबंदी पखवाड़े के दौरान पुरुषों को नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा। परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी में कमी को देखते हुए दंतेवाड़ा जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा शुरू किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुरू किए गए इस पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन 4 दिसंबर तक किया जाएगा। इस पखवाड़े के अंतर्गत पुरुषों को नसबंदी के लिए जागरूक किया जाएगा, साथ ही इससे मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जाएगी। इसका मेन उद्देश्य है पुरुषों को परमानेंट जो पद्धति है जिसे पुरुष नसबंदी NSB के नाम से जाना जाता है, उसके लिए प्रोत्साहित करना, और साथ ही साथ में जो अस्थायी साधन है वो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हर का हमारा जो थीम भी है कि पुरुष निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपना कर दिखाएंगे समझदारी। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार।